नमस्ते साथियों, आज का हमारा टॉपिक है शर्मिला या कम बोलने वाला व्यक्ति फेमस वकील साहब बन सकता है या नहीं। इस टॉपिक पर अपन रियलिटी पर बात करेंगे कि वास्तव में क्या समस्याएं आती है और क्या समस्याएं नहीं आती। यानी कम बोलने वाला शर्मिला व्यक्ति किन मामलों में तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और किन मामलों में उसको दिक्कत आएगी। साथ में अपन ये भी बात करेंगे, अगर ये एडवोकेट ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो शर्मिला है या कम बोलने वाला है और वो सोचता है कि क्या मुझे वकालत की लाइन में जाना है या नहीं जाना है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस वीडियो में मैंने लिखा है कि शर्मिला या कम बोलने वाला व्यक्ति फेमस वकील साहब बन सकता है कि नहीं बनता है ना। मैंने ये नहीं लिखा वकील साहब बन सकते, वकील तो बन जाएंगे। शर्मिला क्या गूंगा हो तो वकील बन जाएगा ना। क्या वो फेमस वकील साहब बन सकता है या नहीं बन सकता है, इस पर बात करेंगे। मैंने कहा था आपको प्रैक्टिकली बात करेंगे, चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं। हमेशा की तरह वही, एक तो वकील को कहां कहां बोलना होता है, कहां बात करनी होती है। एक तो कोर्ट में, दूसरा उसको बात करनी होती है अपनी पार्टी से, ठीक है ना। तीसरा हो सकता है उसको थाने में कभी बात करनी पड़ जाए किसी पुलिस वाले से, और चौथा होता है आम पब्लिक। मुख्य रूप से इन चार बोलना तो पूरे जीवन पर पड़ता है, पर वकील के रूप में यहां यहां बोलना पड़ सकता है। तो जो व्यक्ति शर्मिला है, कम बोलता है, मगर अगर वो मुद्दे की बात करता है, कानून की बात करता है, तो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, ठीक है ना। या उसको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जज साहब के सामने ज्यादा बोलने वाला नहीं टिक पाता, वहां कानून बोलने वाला और मुद्दे की बात करने वाले टिक जाएगा। ये एग्जाम तो हो गया, वो क्या हो गया पप्पू, पास। अब रहा पार्टी वाली बात। आप कहीं होटल में बैठे हो, आपके चैम्बर में बैठे हैं, या आप किसी के घर गए हो, 2 4 10 लोग बात कर रहे हैं और वो शर्मिला वकील साहब भी वहां पर बैठे हुए हैं, है ना। अब वो बात कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, बार बार उनसे पूछ रहे हैं, तब हाँ ठीक है, सही बात है, हाँ आप सही कह रहे हो, देखता हूं, मैं बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं पूछूंगा। नहीं चलेगा। पार्टी उसको वकील बनाना पसंद नहीं करेगी। आप चले जाओगे, फिर घर वाले सब बैठेंगे और क्या बात करेंगे, अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हाँ हूं कर रहे थे, कोई तर्क नहीं दिया। उसकी जगह कोई दूसरा वकील होता है जो छोटी सी बात पे नहीं नहीं मैं देखूंगा, मैं बात करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, कानून ये है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद थाने में जाऊंगा, मैं जज साहब से बात करूंगा, अपन ये गवाह पेश करेंगे, आपके पास तो डॉक्यूमेंट है। इस प्रकार की बात करता है तो पार्टी किसको लेगी, हाँ हूं करने वाले को लेगी, नहीं लेगी। किसको लेगी, जो दमदार बात कर रहा है, जो शर्मा नहीं रहा है ना, जो खुल के बात कर रहा है। तो यहां पर वो व्यक्ति फेल हो जाएगा। ना तो मैं किसी को डिमोनेटाइज करने के लिए बात कर रहा हूं, ना किसी को अति उत्साही करने के लिए बात कर रहा हूं, जो रियली बात है वही कर रहा हूं। थाने में भी यही की समस्या आने वाली है कि आप ढीले ढाले बोले तो वहां पर भी आपकी वैल्यू कम रहेगी। मगर आपने अगर वहां कानून की बात की, ठीक है ना, और मुद्दे की बात की, तो भले आप कम बोले, यहां पर आप चल जाओगे। यानी कि जो पुलिस वाला कानून का जानता है वहां आप चल जाओगे। पर पार्टी के सामने अगर पार्टी को साथ लेके गए, फिर कम बोले, ढीले ढीले रहे, वहां पर भी पार्टी आपको नकार देगी। हालांकि पुलिस वाला आपको भांप लेगा कि इनको अच्छा आता है। और जब पब्लिक की बात है, 10 लोग बैठे, 15 लाख बैठे, वहां आप चुपचाप बैठे हो, दूर बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको यही दिक्कत आएगी। पब्लिक आपको ये नहीं मानेगी कि आप एक अच्छे वकील हो। इसका अनुभव क्या है देखो, यानी यहां पर भी वो फेल हो जाएगा। यहां पर 50% चांस है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100%, यानी कुल मिला के उसके अभी माइनस में जा रहा है कम बोलने वाला। अब इसका देखो, ये मेरे साथ बीती हुई इसलिए बता रहा हूं, क्यों कि शुरू के 5-6 साल में भी कम बोलता था, ठीक है, और शर्मिला था। हालांकि मैं अभी भी कम ही बोलता हूं, जहां पब्लिक बैठी हुई है, बातें करें, नौरी बातें, मुझे इंटरेस्ट नहीं। क्यों, अब इसलिए नहीं कि अब मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो पहले से काफी सारे हैं, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है अपने बोलकर या अपने आप को बेहतर साबित करने की, वहां मुझे जरूरत नहीं है। मगर पहले पहले जब आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, उस समय आपको बोलना पड़ेगा।
बाकी काम नहीं बनेगा। यानी कि आपके पास इस वीडियो में मैंने क्या बताया कि आप जज साहब के सामने पास हो रहे हो, पर जज साहब के सामने जाओगे कब? जब आपके पास पार्टी होगी। पार्टी कब होगी? जब वो आपको अच्छा वकील मानेगी। और एक कहावत है ना, जो बोलते हैं उसके बुमले बिक जाते हैं। बुमले मतलब खराब, एक तरह का खराब गेहूं होता है, उसको बुमले बोलते हैं। वो बिक जाता है, नहीं बोलने वाले के गेहूं भी पड़े रह जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि पार्टी तो आपको करेगी नहीं, तो करेगी नहीं। तो जज साहब के सामने जाने का वो बात ही नहीं हुई, जज साहब सामने गए नहीं, तो आप जज साहब आपको अच्छा समझे, कोर्ट में अच्छा समझे, कोई तुम क्या। कुल मिला के इसमें तो नुकसान ही हो रहा है। तो जो लोग शर्मिले हैं, जो कम बोलते हैं, मैं उनको ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छे वकील नहीं बन पाओगे, अच्छे वकील बन जाओगे। आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी बोलने की, बात करने की। धीरे धीरे लोगों से खुलकर बात करना होगा। जोर से बोलना या झूठ बोलना या हर कुछ कहना, तो और लोग ये सोच लेंगे कि ये तो फागलेट है। फागलेट भी आपको नहीं बनना है। और ये बोलते हैं कि ये तो बेकार, आपकी बात में फिर ज्यादा बोलोगे तो बात में कुछ दम नहीं रहेगा। यानी आपको मुद्दे की बात करनी। अब मुद्दे की बात कौन कर पाएगा? अगर जहां कानून की बात चल रही है। पब्लिक में क्या हर बार कानून थोड़ी चलता है? कानून केवल कानून की बात नहीं चलता, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, साथ साथ आपको जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। कहीं 5 लोगों में बैठो तो आप जनरल नॉलेज या मुद्दे की बात करोगे, फैक्ट्स पे बात करोगे, आपकी बात को सुनेंगे, भले आप कम बोल रहे हो, ठीक ना। प्लस आपका बोलने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। साथ में आपके पास जो व्यक्ति आगे जुड़ता है, यानी आप आपके सीनियर के साथ काम कर रहे हो, जो आपका ऑफिस में बैठो, तो जो जुड़ा है, भले आप कम बोल रहे हो, उसका आपके प्रति लगाव होना चाहिए कि नहीं यार, भले वकील साहब कम बोलते हैं पर अच्छे हैं, काम अच्छा बेहतरीन करते हैं। तो धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। मगर आपको बिल्कुल ही शर्मिला स्वभाव है, तो आपको पब्लिकली क्लाइंट लाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसको तोड़े आपको क्लाइंट लाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जो लोग शर्मिले हैं, कम बोलते हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के जरिए आप अच्छे बन सकते हो। तो वीडियो में सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कह दूंगा नहीं शर्मिला होने से क्या होता है, मुद्दे की बात करो तो नहीं चलेगा। आपको रियलिटी जब फील्ड में उतरोगे तब रियलिटी, कुछ एडवोकेट ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, फिर भी बोल बोल के वो क्लाइंट ले आते हैं। हालांकि वो क्लाइंट उनके पास ठहरते नहीं है। जब आपको कानून की जानकारी होगी, आपकी यानी कम बोलने वाले का ग्राफ यूं धीरे धीरे बढ़ता है, और इनका जो ज्यादा बोलते हैं उनका क्या होता है पता है? ये ऐसा यूं जाता है ग्राफ, फिर ये। तो आपको भले धीरे धीरे ग्राफ बढ़े, मगर मुद्दे की बात करोगे धीरे 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 आपका ग्राफ बढ़ेगा, रेगुलर आप ऊपर जाओगे। यहाँ से फिर डाउनफॉल आपका नहीं होगा। वो ज्यादा बोल लिए, कोर्ट में नहीं चल पाए, कानून उनको पता नहीं, तो वो फिर नीचे आके गिर जाएंगे। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कानून की जानकारी के, जनरल नॉलेज की जानकारी के, आजकल यूट्यूब है, आप आपकी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, वे सारे पॉइंट कई सारे यूट्यूब पे बताते हैं, कहीं आप सीख सकते हो, है ना। तो सीखना आपको जरूरी है। यानी आप कम बोल दो, शर्मिले हो, साहब मैं फेमस बन जाऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, ऐसा रोना नहीं रोना। आपको आपकी स्किल को सुधारने का लगातार प्रयत्न करेंगे, निश्चित रूप से सफल एडवोकेट बनेंगे। मेरे इस चैनल पर कई सारे वीडियोस हैं जो एक एडवोकेट को सफल एडवोकेट यानी फेमस वकील कैसे बनाते हैं, तो उसको आपको जरूर देखना चाहिए। आपके पास अगर क्लाइंट की कमी है, यानी क्लाइंट आपके पास कम आ रहे हो, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।